औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ जो दिलों के हाल बेहतर जानता है। मेरी तरफ से देखती आँखों सुनते कानों सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मेरे आज के मौजू इंतहाई अहम हैं। पहला मौजू है कि जो औरतें गिरफ़्तार हुई हैं उनकी तादाद 17 है। इन 17 औरतों को छोड़ने के लिए पूरी दुनिया का दबाव डाला जा रहा है। और इसके अलावा ये जो इमरान नियाज़ी है इसको बाहर भेजने के लिए भी पूरी दुनिया दबाव डाल रही है। पूरी दुनिया तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन बड़ी 3 ताकतें हैं, बड़ी ताकतें, और उनमें अमेरिका, इसराइल, इंडिया और पूरा यूरोप ये प्रेशर डाल रहा है कि इसको या तो बाहर भेज दिया जाए, इंग्लैंड जाने दिया जाए, या अमेरिका जाने दिया जाए, या फिर इसको माफ़ कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, ताकि दोबारा से ये फिर से तबाही फैला सके। गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी लाग कर रहा हूँ। ड्यूटी जो है तो देखे किस तरह फिर से खलवाड़ शुरू हो गया। एक अकेला बंदा, ये हुकूमत में भी कोई दमशम नहीं है आलमी ताकतों का प्रेशर बर्दाश्त कर सके। वो शेर कोई और था, वो था नवाज शरीफ, जिसने धमाकों के वक्त पूरी दुनिया का प्रेशर बर्दाश्त किया था। इनमें इतना दमशम नहीं है कि ये मुकाबला कर सकें इन आलमी ताकतों का। तो इससे पहले देखें, मेरी एक ही अपील है कि मैं एक 75 साल का बुजुर्ग आदमी हूँ और सबसे सीनियर सहाफ़ी होने का एजाज़ भी मेरे पास ही है। सबसे सीनियर सहाफ़ी भी मैं ही हूँ। मैंने अपनी सहाफ़त का आगाज़ 1975 में नवाए वक्त अखबार में अदारिया लिखने से किया था। जो सफ़र 1975 में स्टार्ट हुआ था आरफ निज़ामी साहब के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज तक जारी व सारी है। तो उस वक्त प्रिंट मीडिया होता था, बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, तो उसमें मैं अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर पाया, क्योंकि वो हमारे मुंह में अपनी ज़ुबान डालते थे कि हमारी ज़ुबान बोलनी है, हमने जो लिख के देना है वही बोलना है। तो ये काम मेरे से होता नहीं था, क्योंकि मैं लिफाफा नहीं लेता था, तो इसलिए मैं नाकाम हो गया था। नाकाम तो नहीं कह सकते, लेकिन पीछे रह गया था। लेकिन फिर अल्लाह ने मेरा हाथ पकड़ा। वो कहते हैं ना, हक सच को कोई आँच नहीं है। फिर अल्लाह ने मेरा ऐसा बाजू पकड़ा कि अल्लाह ने मुझे अपना चैनल दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सबका चैनल है। ये आप सबको हक सच दिखाने वाला चैनल है। और इस वक्त जितनी ज़रूरत पाकिस्तानी अवाम को एक होने की है ना, शायद 1947 में भी इतनी ज़रूरत नहीं थी। देखें, वो कहते हैं ना, घर बना लेना आसान है, वो तो किस्तों पे लोन ले लें तो उस पर घर बन जाएगा। घर को संभाल के रखना, उसको मेंटेन रखना सबसे मुश्किल होता है। हमने पाकिस्तान तो बना लिया था, लेकिन उसका रिज़ल्ट क्या निकला? आधा टुकड़ा हमसे अलग होके बांग्लादेश बन गया। इस पे सब पे डिस्कस होगी, लेकिन पहले वही अपील है मेरी कि ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सब का चैनल है। ये पाकिस्तान के 26 करोड़ आवाम का चैनल है, और ये जो है ना, आप लोगों को हक सच दिखाने वाला चैनल है। तो कोशिश किया करें, मेरी वीडियोस को स्किप ना किया करें, पूरी देखा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया करें चैनल को, जो नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं ना, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरा पैगाम पहुंचता है। ख़ास तौर पे यूरोप में, अमेरिका में, इन जगहों पे, रशिया में और वस्ती एशियाई रियासतों में जो पाकिस्तानी हैं, उनसे मेरी अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पे पुश कर दें, और मेरी वीडियोस को पूरी देखा करें, स्किप ना किया करें, और ग्रुपों में शेयर भी कर दिया करें। बस इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, यही अपील है बस आप लोगों से। तो अब आप आ जाए जनाब असल मौजू की तरफ। देखें,
मुल्क बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं था। अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ के उनसे हासिल करना बहुत मुश्किल था। उसमें कायद आज़म ने देखे कितना साथ दिया है मुल्क का, कितनी दिन रात मेहनत की, और रिज़ल्ट क्या मिला था उसको। उसकी एम्बुलेंस जो उसको लेने के लिए गए, इसमें इतना पेट्रोल डाला गया, एसी वाली एम्बुलेंस नहीं भेजी गई, पंखे जिसमें लगे हुए थे वो नहीं भेजी गई, नॉन एसी एम्बुलेंस भेजी गई। हेलीकॉप्टर भी भेज सकते थे, नहीं भेजा। उसमें पेट्रोल इतना डाला गया कि वो रास्ते में ख़राब हो गई, पेट्रोल ही ख़त्म हो गया। तो उस वक्त फातिमा जिन्ना, इतनी गर्मी, चारों तरफ से बंद एम्बुलेंस थी, इतनी गर्मी के वो अपने पसीने में कायद आज़म शराबूर हो गए, और वो अपने साड़ी के पल्लू से पंखा झुल रही थी अपने प्यारे भाई को। और 1 घंटे बाद दूसरी एम्बुलेंस पहुंची, वही 1 घंटा कड़ाके की गर्मी का, जून जुलाई का महीना, वो उनको लेके बैठ गया। इतनी गर्मी में कहाँ एक बुज़ुर्ग आदमी, बीमार आदमी वो कर सकता था। तो बाद में फिर देखे किस तरीके से उनको, ये आम नहीं है, ये बाकायदा सोची समझी साजिश के तहत कत्ल है उनका। ये कत्ल किन्हों ने करवाया था? ये उन लोगों ने करवाया था कि कायद आज़म, इंडिया ने तो ज़मीनें तकसीम कर दी थी ना, तो पाकिस्तान में कायद आज़म उन दिनों में ज़मीनें तकसीम करने लगे थे आवाम में। तो ये जो जितने भी बड़े बड़े सरमायादार थे ना, वो तो कौमी असम्बली में बैठे हुए थे, सेनेट में बैठे हुए थे, और सबसे बढ़ के उस वक्त जो फौज जो थी ना, उनके अंदर गद्दार मौजूद थे, नालमी ताकतों के। उन सब गद्दारों ने मिल के ना एक किस्म का कत्ल किया गया था कायद आज़म को। वो अपनी तबी मौत नहीं मरे थे, उनको कत्ल किया गया था। ये भी कत्ल की एक किस्म है ना, कि किसी को बीमारी की हालत में रोड के ऊपर चारों तरफ से एम्बुलेंस बंद, रोड के ऊपर छोड़ दो। और उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि किस तरह फातिमा जिन्ना को एक मरदूद ने हराया, जिसको लोग, ये कौम जाहिल कौम है, जाहिल भी है और डंडे की कौम है। अयूब खान ने इनको डंडा मिर्चों वाला दिया हुआ था ना, बल्कि दड़ा मिर्च लगा के डंडा दिया हुआ था, तो ये बिल्कुल उसके साथ खुश थे। और किस तरीके से उस अयूब खान मरदूद को जितवाने के लिए इन्होंने फातिमा जिन्ना को धांधली के ज़रिए हराया। उसके बाद फिर एक कुत्ते के गले में फातिमा जिन्ना का नाम का पटा बोर्ड लटका के तो उसको भेजा गया कि भाई ये फातिमा जिन्ना है। इतनी तौहीन कायद आज़म की बेटी, शर्म आनी चाहिए थी अयूब खान को कि उसके मुकाबले में वो लड़ा। और आज उमर अयूब जैसे गद्दारों को हम वोट दे के भेज देते हैं, फिर मेरे मुंह से कुछ और निकलता है। तो ये पाकिस्तान की तबाही में उमर अयूब भी शामिल था। तो देखिए किस तरीके से मुल्क को तबाह किया गया, लूटा गया। 75 सालों में कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं आया था जो अमेरिका के ग़ुलामी में ना हो, अमेरिका का ताबे ना हो, जिसने अमेरिका के कहने पे इस मुल्क में कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं लगने दिया, क्योंकि असल इख्तियार तो फ़ौज के पास ही होता है। अब जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अली का शेर आया है, तो इसने आते ही अमेरिका नहीं गया, चाइना गया, रूस गया, उनके साथ ताल्लुक़ बेहतर बनाए, हुकूमत को फुल इख्तियार दिया कि भाई अब आप अपने सियासी फ़ैसले खुद करो। फ़ौज का अमल दखल ख़त्म किया। और इसमें इनसे पहले आसिम मुनीर साहब से पहले बाजवा साहब भी शामिल थे। उन्होंने बाजवा साहब का ही कारनामा था कि फ़ौज को सियासत से अलग किया था। भला शुरू में उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। वो जनरल फैज़ के ISI सरबराह की हैसियत से बहकावे में आ गए थे। उनके कहने पे उन्होंने जो कुछ भी किया, इमरान को लाया, मुल्क को तबाह करवाया, उसमें बराबर हिस्सेदार थे। फिर उसके बाद फिर अमेरिका में जाके जब कश्मीर का सौदा हुआ ट्रंप के साथ, उसमें भी ये क्या नाम है, इमरान नियाज़ी के साथ वो भी शरीक थे, क्योंकि वो इनकार कर सकते थे यहाँ कि नहीं किया था उन्होंने।
मतलब ये है कि डॉलर वसूल अगर इमरान ने किए थे तो उन्होंने भी किए थे। तो नंबर 1 तो ये देखें कि कायद आज़म को कितनी बेदर्दी के साथ मारा गया, ये भी कत्ल की ये एक किस्म है ना। नंबर 2 पे उसकी बहन के साथ क्या सलूक किया गया कि वो बेचारी उन परेशानियों और दुखों में दुनिया से ही चली गई, और उसके बाद मुल्क के दो टुकड़े कर दिए गए। और इसके बाद मैं आज आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, ये मरदूद अयूब खान, यहिया खान, ये गद्दार जो थे ना, इन्होंने ये सियाचिन का रास्ता इंडिया को दिया था। ये गिलगित के पास 3 गांव हैं, बहुत बड़े बड़े ज़रई ज़मीनें हैं, 3 गांव हैं। गिलगित बल्तिस्तान के पास 3 गांव हैं। उन तीनों गांव पे 1971 में इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई है कि उन गाँव का इंडिया से बात करे, अक़वाम मुत्तहिदा में उसकी अपील करे कि भाई वो तो गाँव तीनों हमारे हैं, हमने जो इंडिया के हिस्से पे कब्ज़ा किया था वो तो हमने उसको वापस कर दिए थे। 71 की जंग में, 65 की जंग में, सॉरी 65 की जंग में पाकिस्तान ने भी काफ़ी इलाकों पे कब्ज़ा कर लिया था इंडिया के, तो वो हमने वापस कर दिए थे। जबकि 71 की जंग में सियाचिन और ग्लेशियर तक पहुंचने के लिए ये 3 गांव इंडिया को चाहिए थे, यहाँ तक पहुंचने के लिए और कश्मीर पहुंचने के लिए। तो ये पहले उसके पास एक रास्ता था, सियाचिन ग्लेशियर पहुंचने तक कोई रास्ता नहीं था। ये 3 गांव उसके, अच्छा 3 गांव पे देखें कितनी बड़ी सियासत और कितना बड़ा जुल्म कि टोटल मेरे ख्याल है 50 या 60 फौजी थे, एक चेक पोस्ट थी बस। बाकी गांव के लोग रात को सोए तो पाकिस्तान में थे, सुबह आँख खुली तो इंडिया में थे, रातों रात इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया। तो वो पाकिस्तानी जब तक उनके पास खाली राइफलें थी, राइफलों के साथ उन्होंने मुकाबला किया। जब उन्होंने देखा कि भाई उनके पास तो टैंक भी हैं, तोपें भी हैं, और वहाँ से शदीद फायरिंग हो रही थी, वो बेचारे कुछ शहीद हो गए, कुछ ज़ख्मी हो गए, तो कुछ भाग खड़े हुए। 50 बंदों की कोई हैसियत तो नहीं होती है ना, मेरे ख्याल में भागे नहीं थे, ज़्यादातर शहीद हो गए थे या ज़ख्मी हो गए थे। तो उसके बाद रातों रात इंडिया ने कब्ज़ा कर लिया। सुबह उठे तो गांव के लोगों ने देखा इंडिया की फ़ौज है, तो उन्होंने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हम आप लोगों को कुछ भी नहीं कहेंगे, आप सिविलियन हैं, आप लोग अपना अपना काम जारी रखें और पाकिस्तानी पैसा जो है ना तब्दील करवा लें, अब आप इंडिया में शामिल हो गए हैं। और उसके बाद उन्हें कहा गया कि आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने किसी भी घर में पाकिस्तानी फ़ौजी को छुपाया हुआ है या आप लोगों के पास है तो आप उसको हमारे हवाले कर दें, वरना बाद में फिर आप लोगों को नहीं माफ़ किया जाएगा। तो उन्होंने कहा भाई हमें तो पता ही नहीं था, हम तो रात को सो रहे थे, सुबह उठे हैं तो इंडिया में शामिल थे। तो इस तरीके से हमारे मुल्क के साथ जुल्म हुआ, कायद आज़म के मुल्क के साथ जुल्म हुआ। लियाकत अली खान जो नवाब, जद्दी पुश्ती नवाब था, उसको मजबूर करके वो जाना चाह रहा था। अब कायद आज़म लियाकत अली खान पे गलती डाली जा रही है, नहीं, लियाकत अली खान रूस जाना चाह रहा था, उसको ब्यूरोक्रेसी ने मजबूर करके, ये बड़े बड़े जो डाकू बैठे हुए हैं, इन्होंने बेबस करके मजबूर करके ज़बरदस्ती अमेरिका की तरफ रवाना किया। तो जब वो अमेरिका पहुँचे तो अमेरिका के साथ जो मायदे हुए वो आज तक हम भुगत रहे हैं। तो अब आप देखें कि अब आके ये हमारा जो आज सैयद आसम मुनीर साहब आए हैं, आफा साहब, इन्होंने आके अब आज़ाद किया है गवर्नमेंट को कि भाई आप अपनी मर्ज़ी से फ़ैसला करें, हमारा कोई अमल दखल नहीं है। और अब देखें उनके तावन के साथ, उनकी इजाज़त के साथ पूरे मुल्क में एक जाल बिछना शुरू हो गया है। रूस 40,000 कारखाना पाकिस्तान शिफ्ट कर रहा है सी पैक के ज़रिए, और पूरे मुल्क को फैलाया जाएगा, इनको किसी एक जगह पे नहीं। और उसके बाद चाइना 24,000 कारखाना पाकिस्तान ला रहा है, वो भी इसी तरह पूरे चारों सूबों में फैलाया जाएगा, इसको एक जाल बन जाएगा। तो अब आप आ जाएं, देखें जनाब के ये मीडिया पे जो टाउट बैठे वो होते हैं ना आलमी ताकतों के एजेंट। वो एक एजेंट रात को मैंने उसकी वीडियोस देखी है, वो कह रहा है जी कि सैयद आसम मुनीर के नाम से मंसूब करके एक झूठा बयान पढ़ रहा,
व्लॉग कर रहा था कि सैयद आसम मुनीर साहब ने कहा कि इन औरतों को मैं छोड़ना चाहता हूँ, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने एक दो नारे ही तो लगाए और क्या किया। एक दो नारे नहीं लगाए, ये पूरी तरह मुलव्वस थी उन हंगामों में, आग लगाने में, लोगों को उकसाने में, सब काम करने में। और इनके साथ साथ, इन औरतों के साथ साथ मर्द भी शामिल थे। और क्या नाम है, अगर मर्दों को सज़ा मिल सकती है तो औरतों को क्यों नहीं मिल सकती है? या फिर अगर इन औरतों का ख्याल रखना है इन टाउटों ने, इन आलमी ताकतों के एजेंटों ने, तो फिर वहाँ जो छोटे छोटे जराइम में मुलव्वस अपने बच्चों समेत बंद है गरीब औरतें, फिर उनको भी रिहा करें, खोल दें जेल के दरवाजे सब के लिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला वो मरदूद दे रहा था, तो वो बिकाऊ सहाफ़ी, सहाफ़त के नाम पे ऐसे सहाफ़ी दब्बा होते हैं। तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक मौके पे फरमाया था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा से भी कोई जुर्म सरज़द हो जाए तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी जो आम औरत को मिलती है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि कुरैश की वो कुरैश से ताल्लुक़ है, उसका बड़ा कबीला है कुरैश, उससे ताल्लुक़ है, या मेरी बेटी है तो मैं उसको वो उस जुर्म से बचा लूँगा। नहीं, इंसाफ यही कहता है कि सबके साथ इंसाफ होना चाहिए। या तो फिर सबको खोल दें, जेलों के दरवाजे खोल दें, या फिर सबको रिहा कर दें। ये तो नहीं हो सकता है कि भाई गरीब औरत है तो उसको जेल में डाल दिया जाए और अमीर औरतें हैं तो उनको रिहा कर दिया जाए। तो अब देखें किस तरीके से क्या फ़ैसला होता है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि अली का शेर बेहतरीन फ़ैसला करेगा, सैयद आसम मुनीर साहब बेहतरीन फ़ैसला करेंगे इस पे। इनको हरगिज़ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बाहर निकल के फिर वही गलाजत ही फैलानी है कि जनाब वो मरदूद कह रहा था कि नहीं जी इनके तो बच्चे हैं, बच्चे रुल जाएंगे। कौन से बच्चे भाई? ये इन्होंने तो कभी हाथ नहीं बच्चों को लगाया है। ये इनके बच्चे तो आया पालती है, तभी तो वो बड़े होके वो यूथ के बन जाते हैं। अगर माँ, अच्छा इन औरतों को एक और खासियत भी है, ये अपनी छाती की खूबसूरती कम करने के लिए, ख़त्म ना हो जाए या कम ना हो जाए, ये बच्चों को दूध तक नहीं पिलाती हैं। ये ऐसी मरदूद औरतें हैं, ये दूध नहीं पिलाती हैं, डब्बे के दूध पे उनकी परवरिश होती है। तो जो डब्बे के दूध पे जो बच्चे परवरिश पाते हैं ना, तो उनमें वफा नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। वो बड़े होकर फिर माँ बाप के लिए जूता हाथ में रखते हैं। तो देखें किस तरीके से ये मुल्क के साथ, पाकिस्तान के साथ किया गया। पाकिस्तान से अलग होने के बाद देख ले बांग्लादेश आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या है कि उन्होंने फैक्ट्रियाँ, कारखाने लगाए, उन्होंने डैम बनाए। अब सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में सैलाब आते थे बांग्लादेश में, अब देख लें बंगाल में कोई सैलाब नहीं आता है। उन्होंने डैम बना लिए, एक डैम से पानी दूसरे डैम में, दूसरे से, और पाकिस्तान में बना बनाया काला बाग डैम मौजूद है, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं उठाया जा रहा है। तो मैं इंशाअल्लाह इस पर आवाज़ उठाता रहूँगा, आवाज़ बुलंद करता रहूँगा, क्योंकि वहाँ से हमें 25,000 यूनिट बिजली मिलनी है 2 रुपये पर यूनिट के हिसाब से। तो हम क्यों 30 रुपये यूनिट बना रहे हैं? ये इन गद्दारों की वजह से। तो मेरी उम्मीद, मेरी आसम मुनीर साहब से अपील है कि ये जल्द से जल्द काला बाग डैम पे भी काम शुरू करवाएँ, और ये जो हुकूमत आएगी ना, केयर टेकर हुकूमत, इंतखाबात कराने के लिए, उनसे ये इफ्तिताह करवा दें। उनको तो कोई नहीं रोकेगा, उन्होंने कौन से जाके इलेक्शन लड़ने हैं। और अगर सिंध एतराज़ करता है ना, तो सिंध को बता दिया जाए कि भाई आप लोग आके अपना बंदा बिठा दो, सिर्फ उसको खोला जाएगा, भरा जाएगा सैलाब के पानी से। उस दौरान उसके बगैर ये इसको बंद रखा जाएगा पूरा साल, और बंद करके वो चाबी आप लोग भला अपने पास रख लें। तो उससे फिर वो भी मुतमईन हो जाएंगे इंशाल्लाह, और अल्लाह बेहतर कर देगा। और बाकी जो है ना, देखें किस तरीके से अब इमरान को बचाने के लिए तमाम आलमी ताकतें प्रेशर डाल रही हैं। अमेरिका प्रेशर डाल रहा है, उसके सेनेटर प्रेशर डाल रहे हैं, इसराइल प्रेशर डाल रहा है, इंडिया प्रेशर डलवा रहा है, पूरा यूरोप प्रेशर डाल रहा है। लेकिन आफरीन है सैयद आसम मुनीर साहब के ऊपर कि उन्होंने अभी तक कोई प्रेशर कबूल नहीं किया है, इंशाअल्लाह आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो अली का शेर है। अली अल्लाह का शेर है, और अली का शेर सैयद आसम मुनीर है, अली के खून है, अली की नस्ल है। इंशाअल्लाह ये ना पीछे हटेगा, और ना ही ये जो है ना
क्या नाम है, डरेगा। तो अब आवाम को भी ये चाहिए कि देखें, इस वक्त जितनी ज़रूरत है ना, इस वक्त इन आलमी ताकतों को बता दें कि अब देखें, बग़ैर किसी इजाफी शराइत के, बग़ैर किसी शर्त के उसने कर्ज़ा भी मंजूर कर लिया है ना। आस्ता आस्ता ये देखें, पहले डराते हैं, जब ये देखते हैं ना कि ये नहीं डर रहे हैं तो फिर वो खुद ही नीचे हो जाते हैं। जब इन्होंने देखा कि भाई हुकूमत तो ट्रस्ट से मस्त नहीं हो रही है, उसके पास मुतबादल प्लान भी मौजूद है और ये हमारे हाथ से निकल रहे हैं, तो उन्होंने फिर बग़ैर किसी शर्त के 3 अरब डॉलर मंजूर कर लिए हैं। ये हमें 9 माह में, 3 माह में बाद 1 अरब मिलेगा। लेकिन ये इसको सिर्फ 3 अरब ना समझें, इसके साथ ही जो हमारे सैलाब के रुके हुए पैसे थे 12 अरब डॉलर, वो भी रिलीज़ हो जाएंगे। वो रुके हुए थे उन्होंने, तो इंशाल्लाह वो भी मिल जाएंगे। उससे सैलाब ज़दगान को भी इमदाद बेहतर तरीके से हो सकेगी और गवर्नमेंट के ख़जाने में डॉलर भी आ जाएंगे अच्छे खासे। और वो पूरा नेटवर्क भी पकड़ा गया है, जो कि जितना भी गवर्नमेंट डालती थी ना बाज़ार में पैसा, तो डॉलर नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था, मज़ीद ऊपर जा रहा था, मज़ीद ऊपर जा रहा था। पाकिस्तानी करेंसी पे प्रेशर बेतहाशा था। क्यों था कि ये गद्दार जो है ना मिले हुए थे, अली अमीन गंडापुर और वो दूसरा, ये 4 पकड़े गए हैं। इनका चारों का नेटवर्क वहाँ पे पूरा का पूरा मौजूद था, जो कि ये डॉलर अफगानिस्तान स्मगलिंग हो रहे थे इनके ज़रिए। उसके बाद फिर आटा, चीनी, घी स्मगलिंग हो रहा था, यहाँ पे रेट नहीं नीचे आ रहे थे। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक वो मलिया मेट कर दिए गए हैं। वो हमारी एजेंसियों का सलूट है। तो मेरा गला इजाज़त नहीं दे रहा, तो यहीं पे एहतमाम करता हूँ। तो दुआ कर लें, दुआ भी आज मुख्तसर सी ही होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे परवरदिगार वहदहू ला शरीक, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाकिस्तान को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े पाकिस्तान को या अल्लाह क़यामत तक कायम और दायम रख। और या अल्लाह, खुसूसन या बारी ताला, जो मुल्क भी पाकिस्तान को तबाह करना चाहता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तो उन तमाम ममालिक को, उन तमाम आलमी ताकतों को, उन तमाम लोगों को या अल्लाह नेस्त व नाबूद कर दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। और या अल्लाह, ये जो मुल्क बार बार तौहीन कर रहा है, ईद वाले दिन कुरान पाक जलाया गया है, या अल्लाह इस मुल्क को और हालैंड को और इस मुल्क को जो है ना, जिसने ये काम किया, जिस मरदूद ने किया है, इन सब को दुनिया में भी निशान इबरत बना दे और आखिरत में भी निशान इबरत बना दे। और मुसलमान हुक्मरानों में गैरतमंद हुक्मरान पैदा फरमा। और या अल्लाह, खुसूसन या बारी ताला, हमारे सैयद आसम मुनीर साहब को दिन दुगना रात चुगना तरक्की अता फरमा। या अल्लाह, उनको लंबी ईमान वाली सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। सैयद आसम मुनीर साहब और उनकी पूरी फैमिली को या अल्लाह दिन दुगना, या अल्लाह उनकी पूरी फैमिली को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रख। और या अल्लाह, खुसूसन या बारी ताला, मेरे समेत जितने भी बीमार हैं सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। या अल्लाह, सबकी परेशानियां दूर फरमा, सबकी मुश्किलात आसान फरमा। या अल्लाह, जो जिन बच्चियों की उम्रें शादियों को हो चुकी हैं, या अल्लाह उनकी गैब से मदद फरमा। और या अल्लाह, हमारे ISI के सरबराह को और पूरी ISI को या अल्लाह दुश्मनों की नज़रों से ओझल कर दे। और या अल्लाह, दुश्मनों को उनके सामने अयां कर दे। और या अल्लाह, जितने भी मेरे समेत बीमार हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में हैं, सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। हम सब की ख़ताओं को, गलतियों को, कोताहियों को, जुर्मों को माफ़ फरमा।
اور ہم سب کے اوپر اپنا کرم فرما، رحم فرما، آسانیاں پیدا فرما، روز قیامت ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور یا اللہ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔